ओम शांति। आज 1 अगस्त 2021 आज के बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स है 24 फरवरी 88। मुरली का टॉपिक है वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों को वृद्धि में लाने की विधि। आज बाबा कह रहे हैं, आज बाप दादा अपने रूहानी छात्र बच्चों को देख रहे हैं ना। हर एक बच्चा बाप से सुनने के, मिलन के और साथ साथ बाप समान बनने के छात्रक हैं। सुनने से जन्म जन्मांतर की प्यास मिट जाती है। ज्ञान अमृत प्यासी आत्माओं को तृप्त आत्मा बना देता है। सुनते सुनते आत्माएं भी बाप समान कैसी बनती जाती है? ज्ञान स्वरूप बन जाती हैं। वह कहें ज्ञान मुरली सुनते सुनते स्वयं भी मुरलीधर बच्चे बन जाते हैं। रूहानी मिलन मनाते बाप के स्नेह में समाते हैं ना। मिलन मनाते लवलीन मगन स्थिति वाले बन जाते हैं। मिलन मनाते एक बाप दूसरा न कोई इस अनुभूति में समाये हुए रहते हैं। मिलन मनाते निर्विघ्न सदा बाप के संग के रंग में लाल बन जाते हैं। लाल माना बच्चे बन जाते हैं। जब ऐसे समाये हुए वह स्नेह में लवलीन बन जाती हैं, तो क्या आशा रहती है? बाप समान बनने की रहती है ना। बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले अर्थात बाप समान बनने वाले। जैसे बाप का सदा सर्वशक्तिवान स्वरूप है, ऐसे बच्चे भी सदा मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप बन जाते हैं। जो बाप का स्वरूप है सदा शक्तिशाली, सदा लाइट, ऐसे क्या बन जाते हैं? समान बन जाते हैं। समझे? समान बनने की विशेष बातें जानते हो ना। किन किन बातों में बाप समान बनना है? बन रहे हो और बने भी हो। बाबा कह रहे हैं अभी बाप समान बन भी रहे हो और बने भी हो। जैसे बाप का नाम, बच्चों का भी वही नाम है, विश्व कल्याणकारी। कौन सा नाम? विश्व कल्याणकारी। यही नाम है ना आप सबका। जो बाप का रूप वही बच्चों का रूप। जो बाप के गुण वे बच्चों के। क्योंकि बाप हमारा शिव बाबा है, पारलौकिक बाप, तो वो जैसा उसका नाम जैसा तो हमारा भी नाम है सब। विश्व कल्याणकारी बाबा के जो गुण सो हम बच्चों के गुण है ना। तो बाबा यही कह रहे हैं, बाप के हर गुण को धारण करने वाले ही बाप समान बनते हैं। जो बाप का कार्य वे बच्चों का कार्य। सब बातों में बाप समान बनना है। बाबा कह रहे हैं कि सब बातों में बाप समान बनना है। समझे? लक्ष्य तो सभी का वही है ना। बाप समान बनने का ही तो सभी का लक्ष्य है। तो अपने को चेक करो, सब बातों में कहाँ तक बाप समान बने हैं। समान बनने का वरदान आदि से बाप ने बच्चों को दिया है। आदि का वरदान है सर्व शक्तियों से संपन्न भव। आदि का क्या वरदान है?
सर्व शक्तियों से संपन्न भव। लौकिक जीवन में बाप व गुरु वरदान देते। लौकिक जीवन में तो बाप और गुरु वरदान देते हैं ना, धनवान भव, पुत्रवान भव, बड़ी आयु भव या सुखी भव का वरदान देते हैं। बाप दादा ने क्या वरदान दिया? सदा ज्ञान धन शक्तियों के धन से संपन्न भव। यही ब्राह्मण जीवन का क्या है? खजाना है। बाबा कह रहे हैं यही ब्राह्मण जीवन का खजाना है। समझे? जब से ब्राह्मण जन्म लिया, बाबा कह रहे हैं जब से ब्राह्मण जन्म लिया तब से संगम युग की स्थापना के कार्य में अंत तक जीना अर्थात बड़ी आयु भव। बाबा हमें स्पष्ट कर रहे हैं कि संगम युग की स्थापना के कार्य में अंत तक जीना अर्थात बड़ी आयु भव। बीच में अगर ब्राह्मण जीवन से निकल पुराने संस्कारों या पुराने संसार में चले जाती है तो इसको कहा जाता है जन्म लिया लेकिन छोटी आयु वाले, क्योंकि ब्राह्मण जीवन से मर गए। क्योंकि ब्राह्मण जीवन से क्या हो गए? क्योंकि ब्राह्मण जीवन से मर गए, है न? कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो कोमा में चले जाते हैं, होते हुए भी ना के बराबर होते हैं और कभी कभी जाग भी जाते हैं, लेकिन वह जिंदा होने भी किसके समान होता है? मरने की ही समान होता है। समझे? तो बड़ी आयु भव अर्थात सदा आदि से अंत तक ब्राह्मण जीवन, बाबा कह रहे हैं ब्राह्मण जीवन व श्रेष्ठ दिव्य जीवन की सर्व प्राप्तियों में जीना। बड़ी आयु के साथ साथ निरोगी भव का भी वरदान आवश्यक है। बाबा कह रहे हैं कि निरोगी भव के बाबा कह रहे हैं कि निरोगी भव का वरदान भी आवश्यक है। बड़ी आयु भव का वरदान भी आवश्यक है। अगर माया बड़ी है लेकिन माया की व्याधि बार बार कमजोर बना देती है तो वो जीना नहीं है। बाबा कह रहे तो वो जीना नहीं है। तो बड़ी आयु भव के साथ सदा तंदुरुस्त रहना अर्थात निर्विघ्न रहना है। बाबा कह रहे तो बड़ी आयु भव के साथ सदा तंदुरुस्त रहना अर्थात निर्विघ्न रहना है। बार बार उलझन में व दिल शिकस्त की स्थिति के बिस्तर हवाले नहीं होना। देखो बाबा हमको कितना अच्छा समझा रहे कि दिल शिकस्त की स्थिति के बिस्तर हवाले नहीं होना है। जो कोई बीमार होता है तो बिस्तर हवाले होता है ना, माना बिस्तर पर ही लेटा रहता है। छोटी छोटी उलझन तो चलते फिरते भी खत्म कर देती हो, लेकिन कभी जब कोई बड़ी समस्या आ जाती, उलझन में आ जाती, दिल शिकस्त बन जाती हो तो मन की हालत क्या होती है? बाबा पूछ रहे मन की हालत क्या होती है? जैसे शरीर बिस्तर के हवाले होता है तो कोई दिल नहीं होती उठने की, चलने की, वो खाने पीने की कोई दिल नहीं होती। मन ऐसा लगता है कि दिन भर आराम करना चाहिए। मन खाने पीने का, चलने का, उठने का कोई उमंग ही नहीं रहता, मन ही नहीं करता, दिल ही नहीं होती। तो बाबा में वही समझा रहे हैं, ऐसे यहाँ भी योग में बैठेंगे तो दिल नहीं लगेंगे,
योग में बैठेंगे तो लगेगा योग भी मजबूरी से करना ऐसे लगेगा, करना पड़ रहा है। ज्ञान भी सुनेंगे तो दिल से नहीं सुनेंगे, एक उदासी सी रहती है। सेवा भी दिल से नहीं करेंगे, दिखावे से व डर से, लोक लाज से करेंगे। कि कहीं भाई हमारा नाम मान शान कम ना हो जाए, इसलिए सेवा करते हैं कई ब्राह्मण आत्माएं। लेकिन बाबा कहते हैं कि नाम मान शान के लिए सेवा नहीं करनी, दिखावे के लिए नहीं, डर से या लोक लाज से नहीं करना है। इसको सदा तंदुरुस्त जीवन नहीं कहेंगे तो बड़ी आयु भव अर्थात निरोगी भव इसको कहा जाता है। पुत्रवान भव व संतान भव। देखो वरदाता बाबा हमको लगातार वरदान दे रहा है, हमारे सिर पर वरदान की वर्षा कर रहा है। बाबा कह रहे हैं कि पुत्रवान भव व संतान भव, आपके संतान हैं, 2-4 बच्चे नहीं पैदा किए हैं। संतान भव का वरदान है ना, 2-4 बच्चों का वरदान नहीं मिलता। लेकिन जब बाप समान मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित हो तब तो ये सब अपनी रचना लगती है। बाबा कह रहे तब तो ये सब अपनी रचना लगती है ना। बेहद के मास्टर रचयिता बनना, ये बेहद का पुत्रवान भव संतान भव हो जाता। देखो बाबा हमको संडे की मुरली में ज्ञान की गहराई में लेके जा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि बेहद के मास्टर रचयिता बनना बाबा की तरह, ये बेहद का पुत्रवान भव संतान भव हो जाते। जैसे बाबा के हम सभी बच्चे हैं ना, अज्ञानी भी बाबा के बच्चे हैं और हम बच्चे भी बाबा के हैं। तो ऐसे ही जब हम पूरे विश्व को अपना बच्चा समझते हैं और जगदम्बा स्वमान में रहते हैं तो उसको कहा जाता है बेहद के मास्टर रचयिता की स्टेज। तो ऐसे बेहद के मास्टर रचयिता की स्टेज में रहने से पुत्रवान भव संतान भव स्वतः हो जाता है। तो बाबा वही कह रहे हैं, किसी भी आत्मा को वह प्रकृति के ये मेरे हैं नहीं, मास्टर रचयिता की स्टेज बेहद की स्टेज है। किसी भी आत्मा को वह प्रकृति के तत्वों को भी अपनी रचना समझ विश्व कल्याणकारी स्थिति से हर एक के प्रति कल्याण की शुभ भावना शुभ कामना रहती है। रचना प्रति यही भावनाएं रहती हैं। समझे, जब बेहद के मास्टर बाबा कह रहे हैं, जब बेहद के मास्टर रचयिता बन जाती हो तो कोई हद की आकर्षित नहीं कर सकेगी। बाबा कह रहे हैं कि जब शुभ भावना शुभ कामना रहती है तो रचना प्रति यही भावनाएं रहती हैं। जब बेहद के मास्टर खड़ा हुआ देखेंगे, जब बेहद के मास्टर रचयिता बन जाते हो तो कोई हद की आकर्षित नहीं कर सकेगी। सदा अपने को कहाँ खड़ा हुआ देखेंगे? बाबा पूछ रहे हैं, सदा अपने को कहाँ खड़ा हुआ देखेंगे? जैसे वृक्ष का रचता बीज, जब वृक्ष की अंतिम स्टेज आती है तो वह बीज ऊपर आ जाता है ना, ऐसे बेहद के मास्टर रचयिता सदा अपने को इस कल्प वृक्ष के ऊपर खड़ा हुआ अनुभव करेंगे। बाप के साथ साथ वृक्ष के ऊपर मास्टर बीज रूप बन शक्तियों की, गुणों की,
शुभ भावना, शुभ कामना की, स्नेह की, सहयोग की किरणें फैलाएंगे ना। जैसे सूर्य ऊंचा रहता है तो सारे विश्व में स्वतः ही किरणें फैलती हैं ना। ऐसे मास्टर रचयिता व मास्टर बीज रूप बन सारी वृक्ष को किरणें वह क्या दे सकते हो? पानी दे सकते हो, है ना। तो कितनी संतान हुई? सारी वृक्ष आपकी रचना हो गई ना। जब हम मास्टर रचयिता व मास्टर बीज रूप के समान में रहेंगे तो कितनी संतान हुई? सारा विश्व ही आपका संतान हो जाएगा। पूरी 800 करोड़ आत्माएं आपकी संतान हो जाएंगी बाबा की तरह। सारी विश्व आपकी रचना हो गई ना। तो मास्टर रचता भव, इसको कहते हैं पुत्रवान भव। बाबा कह रहे हैं कि इसको कहते हैं पुत्रवान भव, समझे? इसको ही पुत्रवान भव कहते हैं। कितने वरदान हैं? इसको ही तो कितने वरदान हैं? इसको ही कहा जाता है बाप समान पन्ना। बाबा कह रहे हैं इसी को कहा जाता है बाप समान पन्ना। आज बाबा ने हमको ये भी बताया कि बाप समान बनना किसको कहा जाता है। जन्मते ही ये सब वरदान हर एक ब्राह्मण आत्मा को बाप ने दे दिया है। वरदान मिले हैं ना, वो भी मिलने हैं। जब कोई भी वरदान किसी को मिलता है तो वरदान के साथ वरदान को कार्य में लगाने की विधि भी सुनाई जाती है ना। अगर वह विधि नहीं अपनाते तो वरदान का लाभ नहीं ले सकते। तो वरदान तो सभी को मिला हुआ है। बाबा कह रहे हैं तो वरदान तो सभी को मिला हुआ है, लेकिन हर एक वरदान को विधि से वृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। वृद्धि को कैसे प्राप्त कर सकते? उसकी विधि सबसे सहज और सबसे श्रेष्ठ यही है। जैसा समय उस प्रमाण वरदान स्मृति में आए। बाबा कह रहे हैं जैसा समय उस प्रमाण वरदान स्मृति में आए, माना जिस समय जिस वरदान की आवश्यकता है उस समय वो वरदान स्मृति में आएगा तो हम पावरफुल बन जाएंगे। किसी भी परिस्थिति में हम किसी भी वरदान को प्रैक्टिकल में ला सकते हैं, समझे? और स्मृति में आने से समर्थ बन जाएंगे और सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे, है ना। जितना समय प्रमाण कार्य में लगाओगे, बाबा कह रहे जितना समय प्रमाण कार्य में लगाएंगे उतना वरदान वृद्धि को प्राप्त करता रहेगा, अर्थात सदा वरदान का फल अनुभव करते रहेंगे, है ना। इतने श्रेष्ठ शक्तिशाली वरदान मिले हुए हैं ना सिर्फ अपने प्रति कार्य में लगाए फल प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अन्य आत्माओं को भी, वरदाता को भी वरदाता बाप से वरदान प्राप्त कराने के योग्य बना सकते हो। बाबा कह रहे हैं कि वरदाता बाप से वरदान प्राप्त कराने के योग्य बना सकते हो। ये संगम युग का वरदान 21 जन्म भिन्न रूप से साथ में रहता है, समझे? ये वरदान जो है 21 जन्म भिन्न भिन्न रूप से साथ में रहता है। ये संगम का रूप अलग है और 21 जन्म यही वरदान जीवन के हिसाब से चलता रहता है, चलता है ना। लेकिन
वरदाता और वरदान प्राप्त होने का समय अभी है। बाबा कह रहे लेकिन वरदाता और वरदान प्राप्त होने का समय अभी है ना? तो ये चेक करो कि सर्व वरदान कार्य में लगाते सहज आगे बढ़ रहे हो। देखो बाबा हमारी चेकिंग भी करा रहे हैं। अब बाबा कह रहे हैं ये वरदान की विशेषता है कि वरदानी को कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती। बाबा कह रहे हैं कि वरदान की विशेषता है कि वरदानी को कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब भक्त आत्माएं भी मेहनत कर थक जाती हैं तो बाप से वरदान ही मांगती हैं। आपके पास भी जब लोग आते हैं योग लगाने की मेहनत नहीं करना चाहते तो क्या बोलते हैं? बाबा कह रहे कि आपके पास भी लोग आते हैं योग लगाने की मेहनत नहीं करने चाहते तो क्या भाषा बोलते हैं? कहते हैं सिर्फ हमें वरदान दे दो, माथे पर हाथ रख लो। ऐसे कहती है ना कई आत्माएं कि सिर्फ हमें वरदान दे दो, सिर पर हाथ रख लो। आप ब्राह्मण बच्चों के ऊपर वरदाता बाप का हाथ सदा है। बाबा कह रहे आप ब्राह्मण बच्चों के ऊपर वरदाता बाप का हाथ सदा है ना? श्रेष्ठ मत ही हाथ है। श्रेष्ठ मत तो श्रीमत है, तो बाबा की जो श्रीमत है वही श्रेष्ठ मत ही बाबा का हाथ है जो हमारे सिर पर सदा है। समझे? स्थूल हाथ तो 24 घंटा नहीं रखेंगे ना, हाथ भी थक जाएगा। ये बाप के श्रेष्ठ मत का वरदान रूपी हाथ सदा बच्चों के ऊपर है। अमृत वेले से लेकर रात को सोने तक हर श्वास के लिए, हर संकल्प के लिए। कौन सी दो चीजों के लिए? हर श्वास के लिए, हर संकल्प के लिए, हर कर्म के लिए श्रेष्ठ मत का हाथ है ही। श्रेष्ठ मत का तो हाथ है ही ना। इसी वरदान को विधि पूर्वक चलाते चलो तो कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। समझे? तो कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे बाबा कह रहे हैं जैसे देवताओं के लिए गायन है इच्छा मात्रम विद्या, ये है फरिश्ता जीवन की विशेषता। बाबा कह रहे हैं ये है फरिश्ता जीवन की विशेषता। देवताई जीवन में तो इच्छा की बात ही नहीं, ब्राह्मण जीवन सो फरिश्ता जीवन बन जाती, अर्थात कर्मातीत स्थिति को प्राप्त हो जाती है ना। किसी भी शुद्ध कर्म व व्यर्थ कर्म व विकर्म व पिछला कर्म, किसी भी कर्म के बंधन में बंद कर करना, इसको कौन सी अवस्था नहीं कहेंगे? कर्मातीत अवस्था नहीं कहेंगे। इसको कर्मातीत अवस्था नहीं कहेंगे। एक है कर्म का संबंध। बाबा हमें संबंध भी दो प्रकार के बता रहे हैं। एक है कर्म का संबंध, एक है बंधन। तो जैसे ये गायन है हद की इच्छा से अविज्ञा, ऐसे फरिश्ता जीवन व ब्राह्मण जीवन अर्थात मुश्किल शब्द की अविज्ञा। बाबा कह रहे हैं जैसे एक है कर्म का संबंध, एक है बंधन का कर्म का संबंध। तो जैसे ये गायन है हद की इच्छा से अविज्ञा, ऐसे फरिश्ता जीवन व ब्राह्मण जीवन अर्थात मुश्किल शब्द से अविज्ञा। इच्छा मात्रम अविद्या कहते ना, तो मुश्किल शब्द से अविद्या हो जाए। माना ब्राह्मण जीवन में सदा उमंग की घड़ी है। हर घड़ी ब्राह्मण जीवन में मौजों की घड़ी है।
हाँ, उत्साह की घड़ी है। तो मुश्किल शब्द, इसको इंग्लिश में डिफिकल्ट कहते हैं। तो मुश्किल शब्द की हमें अविद्या करनी है, अविज्ञा करनी है। बोझ से अविज्ञा, मालूम ही नहीं कि वह क्या होता है। ऐसा हमें अविज्ञा करनी है कि हमें मालूम ही न पड़े कि मुश्किल होती भी क्या चीज है, समझे। तो वरदानी आत्मा अर्थात मुश्किल जीवन से अविज्ञा का अनुभव करने वाली, मुश्किल जीवन से अविज्ञा का अनुभव करने वाली, इसको कहा जाता है कैसी आत्मा? वरदानी आत्मा। तो बाप समान बनना अर्थात सदा वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों से पलना, सदा निश्चित विजय अनुभव करना। बाबा कह रहे सदा वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों से पलना, सदा निश्चित विजय अनुभव करना कि हमारी विजय निश्चित हुई पड़ी है। बाबा कह रहे हैं, बाबा देखो आज कितनी मीठी मुरली चला रहे हैं। और बाबा ये भी साथ साथ कह रहे हैं कई बच्चे पुरुषार्थ तो बहुत अच्छा करते, लेकिन पुरुषार्थ का बोझ अनुभव होना, माना मन से ये कहना पुरुषार्थ करना तो डिफिकल्ट है, ऐसे पुरुषार्थ को बोझिला बना देना। पुरुषार्थ का बोझ अनुभव होना ये यथार्थ पुरुषार्थ नहीं है। बाबा कह रहे हैं ये कोई यथार्थ पुरुषार्थ नहीं है। अटेंशन रखना यह ब्राह्मण जीवन की विधि है। अटेंशन रखना ये विधि है, समझे। लेकिन अटेंशन टेंशन में बदल जाता है, नेचुरल अटेंशन नहीं रहता, इसको भी यथार्थ अटेंशन नहीं कहा जाएगा। बाबा कह रहे इसको भी यथार्थ अटेंशन नहीं कहा जाएगा। जैसे जीवन में स्थूल नॉलेज रहती है कि ये चीज अच्छी है, ये बात करनी है, ये नहीं करनी है, तो नॉलेज के आधार पर क्या होते हैं, नॉलेजफुल होते हैं, उनकी निशानी है, उनको नेचुरल अटेंशन रहता है। ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये करना है, ये नहीं करना है। हर कदम में टेंशन नहीं रहता, माने ये क्वेश्चन मार्क नहीं रहता कि ये करूं या नहीं करूं, ये खाऊं या नहीं खाऊं, ऐसे चलूं या नहीं, क्योंकि नॉलेज है ना कि कैसे चलना है, उठना है, बैठना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो नेचुरल नॉलेज की शक्ति से अटेंशन है, टेंशन नहीं है। टेंशन के बजाय अटेंशन है। ऐसे यथार्थ पुरुषार्थी का हर कदम, हर कर्म में नेचुरल अटेंशन रहता है, क्योंकि नॉलेज की लाइट माइट स्वतः यथार्थ रूप से, यथार्थ रीति से चलाती है। बाबा कह रहे क्योंकि नॉलेज की लाइट माइट स्वतः यथार्थ रूप से, यथार्थ रीति से चलाती है, तो पुरुषार्थ भले करो। बाबा कह रहे तो पुरुषार्थ भले करो, अटेंशन जरूर रखो, लेकिन टेंशन के रूप में नहीं। जब टेंशन में आ जाते हो तो चाहते हो बहुत काम करने व बनने चाहते हो। नंबर 1 कर्मातीत बाप समान नंबर 1 हम बनने चाहते हैं, लेकिन टेंशन जितना चाहते हो उतना करने नहीं देता। टेंशन एक ऐसी चीज है कि हम जितना पुरुषार्थ करना चाहते हैं, बाप समान बनने का दृढ़ लक्ष्य भी है, फिर भी नहीं कर पाते हैं। टेंशन उसको चाहते हुए भी नहीं करने देता है, समझे।
टेंशन जितना चाहते हो उतना करने नहीं देता। जो बनने चाहते हो, बाप समान बनने चाहते हो, वे बनने नहीं देता। और टेंशन को पैदा करता है। टेंशन और ज्यादा टेंशन को पैदा करता है। क्योंकि जो चाहती हो, बाबा कह रहे, क्योंकि जो चाहती हो वे नहीं होता, तो और टेंशन बढ़ता है। टेंशन और ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है। तो पुरुषार्थ सभी करते हो, लेकिन कोई ज्यादा पुरुषार्थ, बाबा कह रहे, लेकिन कोई ज्यादा पुरुषार्थ को भारी कर देते और कोई फिर बिल्कुल अलबेले हो जाते। बाबा बच्चों के बारे में बता रहे हैं कि कोई अलबेले हो जाते और कोई पुरुषार्थ को भारी कर देते, पुरुषार्थ से भारी हो जाते हैं। मन नहीं करता पुरुषार्थ करने का। जो होना होगा हो जाएगा, देखा जाएगा। कौन देख रहा है, कौन देखता है, कौन सुनता है भाई? हम पुरुषार्थ करें या ना करें, ऐसे भी कहते हैं कई बच्चे। तो ना वह अच्छा ना वह अच्छा है, इसलिए ना अलबेले होने वाला अच्छा है और ना ही पुरुषार्थ को भारी करने वाला बच्चा अच्छा है। तो बाबा कह रहे तो ना वह अच्छा और ना वह अच्छा है। इसलिए बैलेंस से बाप की ब्लेसिंग वरदानों का अनुभव करो। सदा बाप का हाथ मेरे ऊपर है, इस अनुभव को सदा स्मृति में रखो। जैसे भक्त आत्माएं स्थूल चित्र को सामने रखती हैं कि माथे पर वरदान का हाथ है, तो आप भी चलते फिरते बुद्धि में ये अनुभव का चित्र सदा स्मृति में रखो। बाबा कह रहे हैं कि माथे पर वरदान का हाथ है, तो आप भी चलते फिरते बुद्धि में ये अनुभव का चित्र सदा स्मृति में रखो। समझा? बहुत पुरुषार्थ किया, अब वरदानों से पलते उड़ते चलो। बाबा कह रहे हैं बहुत पुरुषार्थ किया, अब वरदानों से पलते उड़ते चलो, उड़ती कला को पाते चलो। बाप के ज्ञानदाता विधाता का अनुभव किया, अब वरदाता का अनुभव करो। बाबा कह रहे हैं वरदाता बाप का अनुभव करो। अच्छा, अभी बाबा याद प्यार दे रहे हैं, सदा हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले, सदा अपने को वरदाता बाप के वरदानी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करने वाले, सदा हर कदम सहज पार करने वाले, सदा सर्व वरदान समय पर कार्य में लगाने वाले, ऐसे बाप समान बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का वरदाता के रूप में याद प्यार और नमस्ते। देखो बाबा हमारा याद प्यार में कितना उमंग उत्साह बढ़ाता है, हमारी कितनी महिमा करता है। अभी हम भी बाबा को याद प्यार देंगे। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अभी मुख्य महारथी भाइयों से बाबा की बाप दादा की मुलाकात। जन्म से कितने वरदान मिले हुए हैं। बाबा महारथी भाइयों से कह रहे हैं जन्म से कितने वरदान मिले हुए हैं। हर एक को अपने अपने वरदान मिले हुए हैं। जन्म ही वरदानों से हुआ, नहीं तो आज इतना आगे नहीं बढ़ सकते। वरदान से जन्म हुआ इसलिए पढ़ रहे हो। बाबा कह रहे वरदान से जन्म हुआ इसलिए बढ़ रहे हो। पांडवों की महिमा कम थोड़ी है,
आज बाबा पांडवों का भी उमंग उत्साह बढ़ा रहा है। बाबा कह रहे पांडवों की महिमा कम थोड़ी है, हर एक की विशेषता का वर्णन करे तो कितनी है। ये जो भागवत बना हुआ है वह बन जाए। देखो बाबा पांडवों को कितना उमंग दिला रहे हैं, पांडवों का कितना मनोबल बढ़ा रहे। बाबा कह रहे हर एक की विशेषता का वर्णन करे तो कितनी है। ये जो भागवत बना हुआ है वे बन जाए। बाप की नजर में हर एक की विशेषताएं हैं और कुछ देखते भी नहीं देखते हैं, जानते भी नहीं जानते हैं। तो विशेषता सदा आगे बढ़ा रही है और बढ़ाती रहेगी। बाबा कह रहे तो विशेषता सदा आगे बढ़ा रही है और बढ़ाती रहेगी। जो जन्म से वरदानी आत्माएं हैं वह कभी भी पीछे नहीं हट सकती। बाबा कह रहे जो जन्म से वरदानी आत्माएं हैं वह कभी पीछे नहीं हट सकती। सदा उड़ने वाली वरदानी आत्माएं हो। पांडवों को बहुत खुशी का पारा चढ़ना चाहिए कि बाबा वरदान दे रहे हैं कि वरदाता बाप के वरदान आगे बढ़ा रहे हैं। पांडव गुप्त रहते हैं, इसलिए बाप दादा के दिल पर सदा प्रत्यक्ष है। अच्छे अच्छे प्लान तो पांडव ही बनाते हैं, शक्तियां शिकार करती, लेकिन कमाल तो लाने वालों की है। अगर लाने वाले लाए ही नहीं तो शक्तियां शिकार करती। अगर लाने वाले लाए ही नहीं तो शिकार क्या करेंगी। इसलिए पांडवों को विशेष अपना वरदान है। कौन सा वरदान है अभी सुनो। याद और सेवा का बल विशेष मिला हुआ है। याद और सेवा का बल विशेष मिला हुआ है, समझे। याद का बल भी विशेष मिलता है, सेवा का बल भी विशेष मिलता है। क्यों? बाबा सखा की तरह पूछ रहे क्यों। उसका भी कारण है, क्योंकि जो जितना आवश्यकता के समय कार्य में आए, माना आई वेल में कार्य में आए, उसको विशेष वरदान मिला हुआ है। जैसे आदि में जब स्थापना हुई तो आप पांडव मर्ज थे, इमर्ज नहीं थे। शक्तियां एग्जाम्पल बनी और उन्हों के एग्जाम्पल को देख और आगे बढ़े। तो ये आवश्यकता के समय एग्जाम्पल बने, इसलिए जितना जो आवश्यकता के समय सहयोगी बने हैं, चाहे जीवन से चाहे सेवा से, उनको ड्रामानुसार विशेष बल मिलता है। बाबा कह रहे उनको ड्रामानुसार विशेष बल मिलता है। अपना पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन एक्स्ट्रा बल मिलता है। अच्छा, अभी बाबा कह रहे हैं सेवा करने से जो सर्व आत्माएं खुश होती हैं, उसका भी बहुत बल मिलता है। दूसरी आत्माओं की खुशी का और फिर खुशी से हमें जो दुआएं मिलती हैं, बाबा कह रहे हैं उसका भी बहुत बल होता है, समझे। बहुत बल मिलता है। जो अनुभवी आत्माएं हैं उन्हों के सेवा की आवश्यकता है, क्योंकि जिन्होंने साकार में पालना ली है उन्हों को देख करके सदा बाप ही याद आता है। जैसे हमारी दादियां हैं तो उनको देख के सदा बाप ही याद आता है। कभी भी आप लोग दादियां कहाँ जाएंगी तो विशेष क्या पूछेंगे, चरित्र सुनाओ ना, कोई बाप की बातें सुनाओ, तो विशेषता है ना। इसलिए
सेवा की विशेषता का वरदान मिला हुआ है। बाबा कह रहे हैं, चाहे स्टेज पर खड़े होकर भाषण ना भी करो, लेकिन ये सबसे बड़ा भाषण है। ये जो बाबा से वरदान मिला हुआ है, दुआओं का बल है, ये सबसे बड़ा भाषण है। चरित्र सुनाकर चरित्रवान बनने की प्रेरणा देना, ये सबसे बड़ी सेवा है। तो सेवा पर जाना ही है और सेवा के निमित्त बनना ही है। अच्छा, अभी आज के बाबा के 1 अगस्त 2021 का अव्यक्त मुरली का वरदान है, हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्टो मोहाभव। हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्टो मोहाभव। अभी वरदान का एक्सप्लेनेशन है, नष्टो मोहा बनने के लिए सिर्फ अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन करो। मोह तब आता है जब ये स्मृति रहती है कि हम गृहस्थी हैं, हमारा घर है, हमारा संबंध है। जब ये स्मृति आती है ना, तो ऑटोमेटिकली देह के संबंधों से, देहधारियों से मोह हो जाता है। अब इस हद की जिम्मेवारी को बेहद की जिम्मेवारी में परिवर्तन कर दो। माना घर बार तो संभालो ही, हाँ, जिम्मेवारी संभालो, लेकिन ट्रस्टी होकर, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप होकर संभालो। बाबा कह रहे हैं, बेहद की जिम्मेवारी निभाएंगे तो हद की स्वतः पूरी हो जाएगी ना। लेकिन यदि बेहद की जिम्मेवारी को भूल सिर्फ हद की जिम्मेवारी निभाते हो, बेहद की जिम्मेवारी है विश्व का कल्याण करना, मनसा सेवा करना, उसको भूल सिर्फ हद की जिम्मेवारी निभाते हो, घर बार संभालती हो, हाँ, मोह रखते हुए अपना समझ के, तो उसे और ही बिगाड़ते हो, क्योंकि वह फर्ज मोह का मर्ज हो जाता है, क्योंकि वह फर्ज मोह का मर्ज हो जाता है। इसलिए अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन कर नष्टो मोहा बनो। आज का स्लोगन, ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाएं। ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए। माना हमें ऐसी तीव्र गति, लगन की और हाई जंप रूपी पुरुषार्थ की ऐसी तीव्र उड़ान भरनी है कि जिससे जो परिस्थितियां हैं, जो बातें हैं, जो विघ्न हैं, उन बातों परिस्थितियों रूपी बादल हमसे सेकंड में क्रॉस हो जाएं। हाँ, हमारे रास्ते को क्लियर कर दे, हमारे साइड हो जाए। तो ये थी आज की 1 अगस्त 2021 के बाबा के साकार महावाक्य, अव्यक्त महावाक्य। हमें इन महावाक्यों को धारण करना है, क्योंकि बाबा हमें बाप समान बनने के लक्ष्य पे विशेष अटेंशन दिला रहे हैं और हम सबका